Hi there, I'm Radha, your teacher friend, and in this video, we will see how to write an informal letter. So what is basically an informal letter? An informal letter is a letter which is written to family members, friends or relatives, which means इनफॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो हम अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को या फिर किसी ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं. इनफॉर्मल लेटर इज ऑलवेज पर्सनल इन मैनर एंड इट इज कैजुअल इन टोन. मतलब इनफॉर्मल लेटर हमेशा पर्सनल मैनर में लिखा जाता है, पर्सनल टच होता है उसमें, कैजुअल टोन होती है उसकी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं. ठीक है. Now let's see the format. So first we write the address, then date, then greeting, then content and finally closure. अब मैं आपको एक सैम्पल लेटर दिखाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि एक्चुअली जो ये सारी चीजें होती हैं वो किस तरीके से लेटर में लिखी जाती हैं. So let's move ahead. Here is an example for you. Write a letter to your mother asking about her health. तो आपको एक लेटर लिखना है अपनी मम्मी को और उसमें आपको उनकी हेल्थ के बारे में पूछना है. तो आप ये देखिए इस लेटर में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है. ठीक है. सो दिस इज द एड्रेस, C22 जुबली टावर्स, सिल्वर एस्टेट कॉलोनी, बैंगलोर. तो जो भी लेटर का एड्रेस होगा, जो सेंडर्स एड्रेस है, इसमें किसका एड्रेस हम लिखेंगे? सेंडर्स, यानी कि जो इस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा इसमें. ठीक है. तो उसको बोलते हैं सेंडर. सो दिस इज द सेंडर्स एड्रेस. तो इसमें सबसे पहले आगे आपका यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस हो गया. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप एक गैप दे सकते हो, एक लाइन छोड़ सकते हो, या प्लेन शीट है तो वहां पर आप थोड़ी सी गैप दे देंगे. उसके बाद आपको लिखनी है डेट. सो दिस इज द डेट. इस पैटर्न में उसको लिखा जाता है, स्लैश लगाकर नहीं लिखना है आपको. स्लैश यानी कि इस तरीके से ऐसे हम लिख देते हैं ना जनरली, डेट, यहाँ पर डेट लिखते हैं, फिर यहाँ पर मंथ लिखते हैं या ईयर लिखते हैं. तो इसमें आपको इस तरीके से लिखना है 10th of August या जो भी डेट होगी, कॉमा और फिर यहाँ पर साल. ये कॉमा यहाँ पर आप ना भी लगाएं तो चलेगा, दैट्स ओके. फिर यहाँ पर आ गया आपका सैल्यूटेशन. ठीक है. ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन. तो इसमें आ गया डियर मॉम. तो क्योंकि आप लेटर अपनी मम्मी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिख दिया डियर मॉम या डियर मदर या माई डियर मॉम, माई डियर मदर, जिसको भी आप लिख रहे हैं उसको यहाँ पर एड्रेस करेंगे. ठीक है. तो अगर मदर है तो मॉम, मदर, या फादर है तो फादर, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड हो तो उसका नाम. ठीक है. नाउ अब आ गया आपका इंट्रोडक्शन. सबसे पहले आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू यानी कि जब ये पत्र आपको मिले तो आप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स. तो आप अच्छी हेल्थ में हो, अच्छे मूड में हो. हेल एंड हार्टी, यानी कि आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं दिस लेटर फाइंड्स यू हेल एंड, ये होगा एंड, हेल एंड हार्टी, यानी कि आप हेल्दी हो और खुश हो. या फिर आप लिख सकते हैं फिट एंड फाइन. तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू, यहाँ तक तो सेम रहेगा. उसके आगे आप इस ब्रैकेट में जो चीजें दी हुई हैं इसमें से आप कुछ भी ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके लिख सकते हैं. अच्छा, अब आपने उनके हालचाल के बारे में ये बोल दिया यहाँ पर कि आशा करता हूँ कि ये पत्र जो है आपको अच्छी दुरुस्त कंडीशन में मिले, है ना. उसके बाद आपको यहाँ पर उसका कंटेंट लिखना शुरू करना है. ठीक है. ये हो गया इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन. उसके बाद आप बताना शुरू करेंगे अपने बारे में थोड़ा बहुत. माय फाइनल एग्जाम्स आर कमेंसिंग, या फिर स्टार्टिंग. कमेंस मतलब होता है स्टार्ट होना. फ्रॉम 24th August द डेट शीट वाज रिलीज्ड येस्टरडे. आई हैव बीन रियली बिजी विद द प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, यानी मेरी जो डेट शीट है वो कल ही आई है, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप बहुत बिजी हैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स को लेकर. नाउ दैट आई हैव सबमिटेड ऑल, आई विल बी फोकसिंग एंटायरली ऑन द एग्जाम. सो मेरे सारा कुछ अब मैंने सबमिट कर दिया है तो मैं अपने एग्जाम्स पे फोकस करूंगा. देयर इज अ लॉट टू स्टडी, और पढ़ने के लिए भी मेरे पास बहुत कुछ है. फिर यहाँ पर आपका कंटिन्यूएशन है. आपने यहाँ पे हालचाल पूछना शुरू कर दिया अपनी मदर का. What about your back pain, कि आपका बैक पेन कैसा है ना. Are you taking your medicines on time? Dad must be taking good care of you. I'm missing his cooking. तो ये आप सब अपने पेरेंट्स के बारे में हालचाल पूछ रहे हो. उनका फादर के बारे में आप कह रहे हो कि पापा आपका ध्यान रख रहे होंगे, आपका बैक पेन कैसा है, कि आप अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रही हैं, और मैं पापा की कुकिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी. ठीक है. सो उसके बाद आई विल हैव अ वीक लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम 15 September. तो वीक लॉन्ग ब्रेक होगी मेरी 15 सितंबर से, एग्जाम्स के बाद में.
जस्ट वेटिंग टू ज्वाइन यू बोथ, और बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं झट से आप लोगों के पास आ जाऊँ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप यहाँ पे लिखिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये ऑप्शनल है, आप ऐसा लिख सकते हैं नहीं भी, क्योंकि इस लेटर में मदर के बारे में, हेल्थ के बारे में पूछा हुआ है उनकी, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लिखा हुआ है। वेटिंग टू हियर सून फ्रॉम यू, और वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून मतलब जल्दी आपका जो है वो पत्र मुझे मिलेगा, यानी कि इस पत्र का जवाब मुझे मिलेगा। विथ लॉट्स ऑफ लव अफेक्शन, इन दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो आप, विथ लॉट्स ऑफ लव लिख सकते हो या लॉट्स ऑफ अफेक्शन। तो उसके बाद लास्ट में अगेन ये थोड़ा सा गैप आप दे देंगे, यहाँ पर हर पैराग्राफ के बाद आप एक एक लाइन छोड़ेंगे या गैप देंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आपने यहाँ पर क्लोजर, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है, इसमें आप लिखेंगे योर्स, योर्स लविंगली। योर्स अगर आपने लिखा है तो यहाँ पर योर्स लविंगली आएगा, या फिर योर लविंग सन, तो योर्स के आगे यहाँ पे लविंगली आ जाएगा। अगर आप लिख रहे हैं योर्स लविंगली तो आप ऐसे लिख सकते हैं योर्स लविंगली, LOVIN GLY, सॉरी फॉर द राइटिंग ऑन दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे या तो आ जाएगा योर्स लविंगली, ठीक है, LOVIN GLY, इसमें कोई एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा यहाँ पर, ये ऐसे ही लिखा जाएगा योर्स लविंगली, या फिर आप लिख सकते हैं योर लविंग सन डॉटर। सो एनी ऑफ दीज ऑप्शंस यू कैन यूज हियर, ओके। You understood this topic, and now writing an informal letter is going to be easy for you. And thanks for watching. If you like this video, do like, share and subscribe.